तो बेटा ये रहा 1998 का बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन बहुत सारी बुकों में इसको सॉल्व करके, है ना, इसको सॉल्व करके पहला वाला आंसर निकाला गया है। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सही सही सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे आपको एक नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो क्या कहता है, ए फोर्स एक्ट ऑन 30 ग्राम पार्टिकल। ये 30 ग्राम का एक पार्टिकल है जिस पे एक फोर्स एक्ट करता है इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एज, ये देखिए ये थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। ये देखिए x एज ए फंक्शन ऑफ t ये दे रखा है आपका, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। और क्या करना क्या है हम लोगों को निकालना है वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है मास। चलिए हम लिख देते हैं मास। हमको दिया है मास, तो भाई साहब हमने लिख दिया मास। ये है मास, कितना, ये है 30 ग्राम। ठीक, और क्या दिया है, और दिया है पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन है x इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। नहीं 3t क्यूब नहीं है, केवल t क्यूब है। एक मिनट ना, ये t क्यूब है, राइट। पोजीशन कैसे दिया हुआ है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो क्या क्या निकाल सकते हो, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार तो तुम्हारा निकलेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर उसको दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हारा निकलेगा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी, मतलब टाइम। ठीक, अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरीके से तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा, देखिए इसको हम लोग तुरंत कर सकते हैं। ये जो आएगा वो आएगा बेसिकली आपका 6t माइनस 8 ना, ये देखो आएगा एक्सेलरेशन। अब देखो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि इस पे लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये वेरिएबल फोर्स का एक केस बन गया। मैं चाहूँ तो अब F इक्वल्स टू ma लगाऊँ और फिर उसको इंटीग्रेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, वो सब फालतू की बात है, बहुत समय जाएगा और कुछ बच्चे तो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट सा इसमें आपका कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप बीच में ही छोड़ देंगे इसको। तो करना क्या है, करना ये है कि हमें पहले तो इसको थोड़ा समझना है। समझिए, देखिए अब फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं इससे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा dx अपॉन dt, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया। अब आप चले आइए, एक थ्योरम है अपने पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके अनुसार क्या है कि किसी भी पार्टिकल पर जितने भी फोर्स लगते हैं सारे फोर्सेज के वर्क को हम कैलकुलेट करें और उन सब वर्क को अलजेब्रिकली जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, ये पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगा, है ना। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जब चेंज बोला तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हमेशा हम लोग पढ़ के आए हैं कि चेंज जब भी होता है तो वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है। तो अब हम लोग वही फंडा लगाएंगे और देखिए कितना आंसर हमारा आता है। अब आप समझिए, आपको निकालना है कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, हाफ mvi स्क्वायर, ये vi स्क्वायर, आई मतलब इनिशियल स्पीड,
कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इसमें t इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारा ये निकल गया, ये देखिए ये निकल गया हाफ m, 0 देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका। अच्छा m की वैल्यू भी रख दो, चलो 1/2 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9। क्यों किया हमने 10 टू द पावर -3? क्योंकि मास ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बदलना होगा हमको, इससे हमारा ये जूल निकल गया। अच्छा के फाइनल कितना हुआ? के फाइनल के लिए 1/2 m भी फाइनल का स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको। 1/2 m वैसे पहले की तरह, ये तो बहुत आसान है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कौन निकालना है? फाइनल वेलोसिटी निकालना है टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ना, क्योंकि कहा है कि 4 सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है। तो जब यहाँ 4 रखोगे आप तो देखो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। एफ फाइनल ये 3 - 8 इंटू 4 प्लस ये 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 32 हो गया, और ये 16 या 48 ना, ये 48 हो गया, ये हो गया आपका 19। तो बेसिकली आपका 19 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, माने के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो कैलकुलेट करो, इसमें से कोई सा भी तुमको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसमें ऑब्वियसली अगर एग्ज़ाम लेने वाले बॉडी के संज्ञान में आया होगा तो बोनस मिला होगा। चलिए तो मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू, ये कितना हो गया भाई, इसको काट ही दो यार, ये हो जाएगा 15, देखो इसको भी काट दो, ये हो जाएगा देखो 15, और जब इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 19 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू, अब 9 को मैं 3 का स्क्वायर ले देता हूँ जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये 15 इंटू 10 टू द पावर -3 कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो जग जाहिर है, सब कोई जानता है। इसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं ना, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा देते हैं। ये देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया 15, और ये हो गया बेटा 22, ये 22 हो गया, और ये हो गया 16, ये हो गया 10 टू द पावर -3, ये जूल हो गया। अब चूंकि मिली जूल में आंसर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1000 से फिर मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1000 से हुई है, फिर मल्टीप्लाई किए, 1000 मतलब 10 के घात 3, तो ये हो गया मिली जूल। ठीक, फटाफट से कटाइए, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो सपनों में भी ये वाला आंसर नहीं आ सकता है। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने इसमें जो भी गलतियाँ थी वो देख ली, वो अलग बात हो गया। दूसरी बात देखिए क्या है, दूसरी बात ये है कि जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम यही फंडा लगाएंगे। कौन सा फंडा? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल या सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क डन निकालिए, उन सबको ऐड कर दीजिए विथ देयर साइंस, और वो कितने के बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और द सिस्टम। और चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक,